साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, इसी गणेश चतुर्थी के खुशी के अवसर पर एक कविता पढ़ते हैं, तो आइए सुनते हैं। साथियों, सूरज चांद को दीपावली मुबारक हो। आप सबको गणेश चतुर्थी का पर्व मुबारक हो। आप सबको गणेश चतुर्थी का पर्व मुबारक हो। हम गणेश चतुर्थी को मनाएंगे, सदा गणेश जी के भजन को गाएंगे। हम गणेश चतुर्थी को मनाएंगे, सदा गणेश जी के भजन को गाएंगे। ये ज़िंदगी है प्रेम की, हम प्यार में लुटाएंगे। ये ज़िंदगी है प्रेम की, हम प्यार में लुटाएंगे। श्री गणेश का भजन गाएंगे, श्री गणेश जी का भजन गाएंगे। इनके पद चिन्हों में चलकर सदा सफलता को पाएंगे। इनके पद चिन्हों में चल के सदा सफलता को पाएंगे। माता है इनकी पार्वती, पिता है भोले शंकर। माता है इनकी पार्वती, पिता है भोले शंकर। जय गणेश गाएंगे। जय गणेश गाएंगे। दुख हरता है, सुख करता है। जय गणेश गाएंगे। दुख हरता है, सुख करता है। जय गणेश गाएंगे। जय गणेश गाएंगे। जय गणेश गाएंगे। साथियों, इसी कड़ी में सुनते हैं एक और कविता, जिसका शीर्षक है तपती धूप हो या बरसात का मौसम। यारों, साहस के साथ करना चाहिए आए हुए संकटों का सामना। यारों, साहस के साथ करना चाहिए आए हुए संकटों का सामना, क्योंकि परिवार साथ निभाता है। एकल परिवार रहने से सफलता जीवन में मिलती है, पर सहयोग नहीं मिलता है। एकल परिवार रहने से सफलता जीवन में मिलती है, पर सहयोग नहीं मिलता है। विरासत में बड़ा परिवार मिलता है, बेटा बेटी बहू नाती पोता मिलते हैं। विरासत में बड़ा परिवार मिलता है, बेटा बेटी बहू नाती पोता मिलते हैं। वाह, क्या यह संसार में कम होता है। वाह, क्या यह संसार में कम होता है। प्रेम प्यार संस्कार परिवार में मिलता है। प्रेम प्यार संस्कार परिवार में मिलता है। तपती धूप हो या बरसात का मौसम, या हो सर्द का कड़कड़ाता वो मौसम, जब मुखिया के हाथ पांव रुके नहीं हैं। जब मुखिया के हाथ पांव रुके नहीं हैं, सदा परिवार को बढ़ाने के लिए सदा संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। सदा परिवार को बढ़ाने के लिए सदा संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। कहता है कवि सीएल दीवाना, कहता है कवि सीएल दीवाना। यारों, साहस के साथ करना चाहिए आए हुए संकटों का सामना। कहता है कवि सीएल दीवाना, कहता है कवि सीएल दीवाना। यारों, साहस के साथ करना चाहिए आए हुए संकटों का सामना। आए हुए संकटों का सामना, आए हुए संकटों का सामना। साथियों, इसी कड़ी में एक और कविता सुनते हैं, जिसका शीर्षक है वो हिमालय पर्वत ही क्या है। वो चंदा की चांदनी ही क्या है, जिसमें निशा चांदनी रोशनी न हो। वो चंदा की चांदनी ही क्या है, जिसमें निशा चांदनी रोशनी न हो। वो नीला नूर ही क्या है, जो आभासा कोहिनूर न हो। वो नीला नूर ही क्या है, जो आभासा कोहिनूर न हो। वो नया नया मकान ही क्या है, जिसमें नया नया किराएदार न हो। वो नया नया मकान ही क्या है, जिसमें नया नया किराएदार न हो। वो एक अखबार ही क्या है, जिसमें सारा संसार न हो। वो एक अखबार ही क्या है, जिसमें सारा संसार न हो। वो चमन की सुगंध ही क्या है, जिसमें खुशबूदार बहार न हो। वो चमन की सुगंध ही क्या है, जिसमें खुशबूदार बहार न हो। वो हिमालय पर्वत ही क्या है, जिसमें हिमालय की गुड्डन न हो। वो हिमालय पर्वत ही क्या है, जिसमें हिमालय की गुड्डन न हो। वो सागर की सीमा ही क्या है, जिसमें सावन की कजली न हो। वो सागर की सीमा ही क्या है, जिसमें सावन की कजली न हो। वो शिव की साधना ही क्या है, जिसमें दिल की मनसा पूरी न हो। वो शिव की साधना ही क्या है, जिसमें दिल की मनसा पूरी न हो। कहता है, कहती है दीवाना की पूजा, वो प्रेम दीवाना ही क्या है, जिसकी पूजा प्रेम दीवानी न हो। कहती है दीवाना की पूजा, वो प्रेम दीवाना ही क्या है, जिसकी पूजा प्रेम दीवानी न हो। जिसकी पूजा प्रेम दीवानी न हो। जिसकी पूजा प्रेम दीवानी न हो। जिसकी पूजा प्रेम दीवानी न हो।